एक दिन राहुल के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें माही भी शामिल थी। माही को देखकर राहुल मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर माही को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में ही माही ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कहा, तो राहुल बहुत ही खुश मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात भी बताता है। तो माही बोली, नहीं राहुल, मैं आपको पसंद नहीं करती। मतलब एक फ्रेंड की तरह आप पसंद तो हो, उम्र में भी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। तो राहुल गाड़ी रोककर माही से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल ने कहा। आखिर में माही मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने को कहा। राहुल भी उसकी हर बात को बिना हिचक के एक्सेप्ट कर लेता है। इतने में उसका घर आ जाता है। राहुल उसे उसके घर छोड़ देता है। अब उसकी लव स्टोरी शुरू तो हो गई, लेकिन राहुल के मन में कहीं ना कहीं कॉल पर बात ना करने का गम था। उसे फील हुआ कि माही पहले से ही किसी से अटैच है, मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार भी खुश है। इतना सब कुछ सोचने के बाद राहुल ने माही से माफ़ी मांगने का फैसला किया। लगभग 2 दिन बाद राहुल ने किसी तरह से माही से माफ़ी मांगी। राहुल ने बोला, माही मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही माही पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था, वह अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, माही पूरी तरह से बेचैन होने लगी। राहुल से मिलना चाहती थी, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे माही ने राहुल से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कस्में तक खाई। माही का बर्थडे 11 जुलाई को था। उस दिन बहुत बारिश और तूफान ने लोगों का आना जाना मुश्किल कर रखा था। इसके बावजूद राहुल ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने का प्लानिंग भी था। राहुल रात के 12 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया, फिर गले जैसे ही लगाना चाहा तो माही राहुल के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो? राहुल एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहां से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। राहुल के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। माही के सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीनों बाद माही ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो राहुल ने साफ इनकार कर दिया, मैं आपसे कभी भी संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। इतना सुनते ही माही रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो राहुल भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। राहुल माही के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक कि उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन माही और राहुल लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो माही के नंबर पर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते हैं, लेकिन माही राहुल के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं कर रही थी। राहुल को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब राहुल ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो माही ने स्विच ऑफ होने का बहाना बना दिया। अब माही और भी शक के घेरे में आ गई। राहुल ने गाड़ी रोकी और मोबाइल लिया तो देखा 55 मिस्ड कॉल्स, और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज 15 लड़कों के थे, जिसमें माही का भी रिप्लाई था। राहुल ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़ने का फैसला भी किया। माही को छोड़कर वह अपने घर चला आया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है। जैसे कि आपने राहुल और माही की कहानी में देखा। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पास ही में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर करें। बहुत थैंक यू।